नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव चलने के साथ ही साथ 4 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और अब 5वें चरण में वो जो मतदान होने जा रहा है और लगातार देश के अंदर 2 गठबंधन आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार का जो मुकाबला है कड़ा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में, जहां पर इंडिया गठबंधन इस बार रोजगार के मुद्दों को लेकर लगातार, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर लगातार जो सरकार है उस पर हमलावर है। वहीं पर हमला सरकार के द्वारा जिस तरह से राम मंदिर और जो सीए और जो भी धारा 370 जैसे मुद्दों को लेकर वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो। वहीं पर इंडिया गठबंधन लगातार हमलावर है। हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है इंडिया गठबंधन। तो आज हम बात करेंगे इसी लोकसभा चुनाव में जहाँ पर 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आगामी समय में जो 3 चरणों का जो मतदान होना बाकी है उसको लेकर क्या स्थितियां बन रही है, कौन सा गठबंधन भारी होने जा रहा है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे और उस मुद्दों के साथ साथ एक एक करके हर एक बात पर बात करेंगे। तो देश के अंदर 543 लोकसभा सीटें, इन 543 लोकसभा सीटों में से 383 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब महज 200 के आसपास ही लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान होना बाकी है, जहां पर 3 चरणों में मतदान होगा। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश जहां से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। उन 39 लोकसभा सीटों में जहां पर मतदान संपन्न हुआ वहां पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने के लिए हमें मिला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है इतना आसान नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। तो एक एक करके हम बात करेंगे इन 40 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान लगभग हो चुका है। 39 लोकसभा सीटों पर, उन 39 लोकसभा सीटों में से जहां पर 20 से 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर 5 से 6 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। वहीं पर 10 से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो हम बात करेंगे आज 5वें चरण को लेकर, उसके बाद 5वें चरण में, 6ठे चरण में और 7वें चरण में जब मतदान होना वहां पर जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर क्या माहौल है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो 5वें चरण पे जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन 14 लोकसभा सीटों में पहले हम देख लेते हैं किन किन लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके बात करेंगे। गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, कौशाम्बी, हमीरपुर, झांसी, जालौन, लखनऊ और बांदा, ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है 20 मई को। तो इन 5वें चरण में जो मतदान होगा उनको लेकर क्या स्थिति है, तो एक बार हम देख लेते हैं कहां पर कौन सा गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। एक एक करके लोकसभा सीट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोंडा लोकसभा सीट, ये कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ से बेजरूसे स्वर्ण सिंह यहाँ से वर्तमान समय में सांसद भी है। तो वहीं पर हम बात करेंगे हमीरपुर लोकसभा सीट, हमीरपुर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ झांसी की जो लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे बाराबंकी की लोकसभा सीट, जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी के साथ फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे जालौन की लोकसभा सीट को लेकर। जालौन की लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ लखनऊ की जो लोकसभा सीट है जहाँ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो लखनऊ की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट को लेकर। फतेहपुर की लोकसभा सीट जहाँ से नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए, तो जो फतेहपुर की लोकसभा सीट है यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर रायबरेली की लोकसभा सीट जहाँ से स्वयं
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो रायबरेली की जो लोकसभा सीट है यहाँ से राहुल गांधी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं और यह जो सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे अमेठी की लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ से इस बार गांधी परिवार का कोई सदस्य न लड़कर अपने ही जो पीए हैं उन्हें राहुल गांधी ने चुनावी मैदान में उतारा है स्मृति ईरानी के खिलाफ। तो जो अमेठी की लोकसभा सीट है वो वहाँ से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मोहनलालगंज लोकसभा सीट को लेकर, मोहनलालगंज लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे कौशाम्बी की लोकसभा सीट को लेकर, जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बांदा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये वो 5वें चरण में जो मतदान होने जा रहा है उनमें लगभग 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 से 9 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर लगभग 5 से 6 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी लोकसभा सीटों को लेकर जहाँ पर छठवें और 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है, वहाँ पर क्या माहौल है उसको लेकर बात करेंगे। तो मछली शहर लोकसभा सीट इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जौनपुर की लोकसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, गठबंधन के तहत इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। वहीं बात करेंगे घोसीपुर की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और गाजीपुर की लोकसभा सीट जहाँ से अफजल अंसारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, ये भी जो लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लालगंज की जो लोकसभा सीट है, लालगंज की लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बलिया की लोकसभा सीट से बलिया लोकसभा सीट से जहाँ से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बलिया की लोकसभा सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर है। इसके साथ ही साथ आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें से इंडिया गठबंधन कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।